वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर इन पिंक ऑफ योर हेल्थ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पार्ट नंबर 3 तक बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा और पार्ट नंबर 4 करवाने जा रहा हूं जिसके अंदर सब स्पेसिस की कुछ एग्जांपल्स करवानी है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो पहली एग्जांपल देखते हैं। आर स्क्वायर इज सब स्पेस ऑफ आर क्यूब। हो सकता है या नहीं हो सकता, उसने कहा है। स्टूडेंट्स, क्या बिल्ली का बच्चा शेर का बच्चा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। बच्चे दोनों हैं लेकिन बिल्ली का बच्चा शेर का बच्चा नहीं हो सकता, ये आपको क्लियर है। उसी तरीके से क्यों नहीं हो सकता? आर स्क्वायर के अंदर 2 एलिमेंट है, आर क्यूब के अंदर 3 एलिमेंट है। अंडरस्टूड है कि ये इसका सबसेट भी नहीं हो सकता क्योंकि ये टपल्स की फॉर्म में लिखते हैं। ये मैं बता चुका हूं, 2 टपल 3 टपल पार्ट नंबर 1 में बता चुका हूं। तो एग्जांपल आर स्क्वायर की क्या होएगा? वी नो दैट आर स्क्वायर कोई वेक्टर स्पेस है। किस तरीके का टपल्स होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में टपल्स होते हैं। बिलोंग्स टू आर, इज अ वेक्टर स्पेस ओवर आर अंडर ऑपरेशंस। ऑपरेशंस कौन से होते हैं? स्केलर और एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन अंडर ऑपरेशंस। और आर क्यूब किस तरीके का एलिमेंट होता है? 3 टपल्स की फॉर्म में होता है, ए बी सी की फॉर्म में होता है। ए बी सी किसको बिलोंग करेंगे? आर को बिलोंग करेंगे। इज अ वेक्टर स्पेस ओवर आर अंडर ऑपरेशंस। अंडर ऑपरेशंस का मतलब ही होता है एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती। क्लियरली मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियरली आर स्क्वायर इज नॉट ए सबसेट ऑफ आर क्यूब बिकॉज ए कोमा बी बिलोंग करता है आर स्क्वायर को और ए कोमा बी ये बिलोंग नहीं करेगा आर क्यूब को। क्लियर ही है। ये आप ऐसे ना सोचो ये 2 एलिमेंट है, ये 2 एलिमेंट है और ये 3 एलिमेंट दे रखे हैं। 2 एलिमेंट तो इसके अंदर है। इस सेट को ही ऐसे डिफाइन किया हुआ है, ए कोमा बी। ये एक सेट है, ऐसे ही डिफाइन है और इसका सेट ए कोमा बी कोमा सी की फॉर्म में डिफाइन है। तो वही तो मैं बता रहा हूं, ये बिल्ली का बच्चा है और ये शेर का बच्चा है, तो ये आपस में सबसेट कैसे हो सकते हैं? अगर मैं इसका नाम सपोज कर लो एक्स देता और इसका नाम कोई मैं देता वाई, इसका नाम कोई मैं देता वाई, तो क्या एक्स आर क्यूब को बिलोंग करता? नहीं, क्योंकि इसके अंदर किस तरीके का एलिमेंट है? वाई। ये 2 टपल्स की फॉर्म में है, ये 3 टपल्स की फॉर्म में है, तो ये सबसेट हो ही नहीं सकता। देयरफॉर आर स्क्वायर इज नॉट ए सबस्पेस ऑफ आर क्यूब। तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि ये 2 टपल्स है, ये 3 टपल्स है। 2 टपल्स को ऑर्डर्ड पेयर कह देते हैं। अगली एग्जांपल कहती है, ए पार्ट कहता है इसका ए कोमा बी कोमा सी किसको बिलोंग करता है? W1 को बिलोंग करता है। और सी क्या दे रखे हैं? एक इंटीजर दे रखे हैं। तो ये आपने प्रूव करना कि ये सबस्पेस है या नहीं। जब भी एग्जामिन कहे, वेदर कहे, तो ये कभी भी प्रूव नहीं होते, इनको नॉट प्रूव करना होता है। ये कभी भी इनके नहीं होएंगे, नॉट प्रूव करने हैं। नॉट प्रूव करने के लिए एग्जांपल लेके चलनी पड़ती है। लेट मैंने एक अल्फा लिया जिसको मैंने √2 लिया जो बिलोंग करता है एफ को। कोई भी स्केलर क्वांटिटी ले सकता हूं, मैंने ये लेके चल ली। ये क्या है? ये कोई भी एक सबस्पेस प्रूव करने के लिए होल्ड करनी चाहिए कंडीशन। अल्फा ए कोमा बी कोमा सी, इसको क्या लिख सकते हैं? अल्फा की जगह क्या है? √2 ए कोमा बी कोमा सी, √2 कोमा ए, √2 कोमा बी, √2 कोमा सी, √2 सी। ये बिलोंग नहीं कर सकता W को। बिकॉज क्यों नहीं कर सकता? √2 कोमा सी इज नॉट एन इंटीजर। आपको तो स्टेटमेंट में दे रखा था सी क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। तो सी इंटीजर है लेकिन √2 कोमा सी इंटीजर ही नहीं है क्योंकि ये तभी बिलोंग करता है जब W को बिलोंग करता है ये इंटीजर हो। ये इंटीजर ही नहीं है। देयरफॉर आप सोचोगे सर आपने यही प्रॉपर्टी क्यों होल्ड कराई? क्योंकि हमने फेल करना है, तो एडिशन कराओ या मल्टीप्लिकेशन कराओ। तो मैं यहां लिख सकता हूं W इज नॉट क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये आपकी ब्यूटी है मैथ की। जो प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करानी उसको लेके चलते हैं। ये प्रॉपर्टी नहीं होल्ड होएगी। √2 इज नॉट एन इंटीजर। आप सोचोगे सर ये इंटीजर क्यों नहीं है? मैं आपको रिपीट कर देता हूं, सारी चीज यहां रिपीट करता हूं स्टूडेंट्स। रियल नंबर कैसे बनता है? रियल नंबर बनता है रैशनल से और इररेशनल से। ये मैं 9th क्लास में करवा के आया हूं, आप करके आए हो सारा।
रैशनल नंबर कैसे बनता है? इंटीजर से। और इरेशनल नंबर क्या होता है? √2, √3, कुछ भी ले सकते हो, मैंने √2 ले ली एग्जांपल, स्केलर क्वांटिटी। ये इंटीजर है, इंटीजर में तो कभी भी √2, √3 होता ही नहीं, क्योंकि वो इरेशनल नंबर होता है, इसलिए ये इसको बिलोंग नहीं करता। बी पार्ट में कह रहा है, बी पार्ट में कह रहा है A, B, C बिलोंग करता है W1 को अगर A > B > C आ जाए। सेम यही प्रॉपर्टी आप फेल कराते हैं, यहां भी लिख सकते हैं सिंस, यहां लिख लो सिंस, क्योंकि इसका एलिमेंट ही इस तरीके का था। A, B, C बिलोंग करता है W1 को, तो टेक या लेट अल्फा इक्वल टू -1 लेना, -1 ले लो, -2 लेना, -2 ले लो, जो मर्जी ले लो, बिलोंग करता है फील्ड को। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहां लिख लो A > B > C। तो जब अल्फा A, B, C करेंगे, -A, B, C करोगे, तो -A, -B, -C आएगा, ये बिलोंग ही नहीं करेगा W को, क्योंकि W में किस तरीके के एलिमेंट है? A > B > C। ये क्यों नहीं करेगा? यहां लिखो बिकॉज गिवन है A > B > C, लेकिन अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस है ना, तो -A <-B -C आएगा। जब भी किसी को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्रेटर लेस में चेंज होता है, अगर लेस होता तो वो ग्रेटर में चेंज होता। ये तो गिवन ही नहीं है स्टेटमेंट में। देयरफॉर W is not closed under scalar multiplication. W is not a subspace of VF. ये सबस्पेस हो ही नहीं सकता। VF ओवर R³ दे रखा है, R³ लिख लो, यहां भी लिख लो W is not a subspace of R³ या VF, सबस्पेस ऑफ R³। एक ही बात है, ये नहीं हो सकता VF। तो इसको लिख सकते हैं देयरफॉर बिकॉज √2 ये नहीं होएगा। तो आसान थे एग्जांपल्स, कुछ भी नहीं है। फेल करना हो तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी या एडिशन अकॉर्डिंग टू चॉइस लेके चलते हैं, यही मैथ की ब्यूटी है। और मैं आपको हर चीज का रीजन दे रहा हूं कि ये क्यों फेल है। इतना राइट डाउन करो आप पहले। अगली एग्जांपल आपके सामने है, प्रूव करता है W इज ए सबस्पेस। इस तरीके का एलिमेंट दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना है। टू प्रूव W इज ए सबस्पेस ऑफ, W इज ए सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस या VF लिख लो। दैट इज प्रूव क्या करना है? अल्फा x y z तो स्टेटमेंट में है, मैं आपको बता चुका हूं, u v लेके चल पड़ो, अल्फा u प्लस बीटा v। अगर u v नहीं लेके चलना, w1 w2 लेके चल पड़ो, अल्फा w1 प्लस बीटा w2 बिलोंग्स टू w फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू f और u v बिलोंग्स टू w। अब स्टेटमेंट में कह रहा है कि W ये सबस्पेस प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए U और V स्टेटमेंट में से ही लेट होएगा। मैं स्टूडेंट्स कई बार ही बोल चुका हूं, ये बार बार करने की लोड नहीं होती, अंडरस्टूड होता है क्लियरली। आप लिख लो क्लियरली 0,0, क्योंकि इसमें इस तरीके के एलिमेंट है, ट्रिपलेट एलिमेंट है, बिलोंग्स टू W। तो अगर ये W को बिलोंग करते हैं, स्टेटमेंट में पुट करो 0 + 0 + 0 = 0, 0 एलिमेंट W को बिलोंग करेगा, तो W नॉन एम्प्टी सेट है। तो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। जिस बच्चे ने ये 2 लाइन्स नहीं लिखनी वो ना लिखे, बार बार ना लिखो। आप अंडरस्टूड है कि ये नॉन एम्प्टी सेट है। आप हर थ्योरम में लिख दो कि clearly W is a non-empty set and a subset of vector space, and W is a subset of vector space होएगा तभी तो सबस्पेस प्रूव होएगा उसका। अंडरस्टूड है कि ये होएगा ही होएगा। बार बार 0 एलिमेंट लिखते हैं तो 0 एक एलिमेंट है, नॉट ए फाई। 0 एलिमेंट बिलोंग करता है तभी ये नॉन फाई है। तो ये प्रूव करना है। लेट U किस तरीके का होएगा? x1 y1 z1, और V किस तरीके का होएगा? x2 y2 z2, क्योंकि स्टेटमेंट ही इस तरीके की दे रखी है आपको। वेयर लिख लो x1 x2 y1 y2 z1 z2, ये सारे के सारे फील्ड को बिलोंग करेंगे। नाउ अल्फा u प्लस बीटा v, u की वैल्यू क्या है? x1 y1 z1, v की वैल्यू क्या है? x2 y2 z2।
बड़े आराम से हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मल्टीप्लाई करो, अल्फा x1 अल्फा y1 अल्फा z1, ये क्या आएगा बीटा x2 बीटा y2 बीटा z2, आराम से हो रहा है। प्लस कर दो अल्फा x1 प्लस बीटा x2 अल्फा y1 प्लस बीटा y2 अल्फा z1 प्लस बीटा z2। स्टेटमेंट में कह रहा है अगर W दे रखे है एक्स वाई जेड की फॉर्म में है तो इसको लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0। इनके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिए, ए बी सी वो 0 के इक्वल है। तो ये क्या है x, ये क्या है y, ये क्या है z। तो लिख सकते हैं a ऑफ अल्फा x1 बीटा x2 b ऑफ अल्फा y1 बीटा y2 c ऑफ अल्फा z1 बीटा z2। क्योंकि इसके एलिमेंट किस तरीके के आए हैं एक्स वाई जेड की फॉर्म है ना, एक्स इस तरीके का आ गया, वाई इस तरीके का आ गया, जेड इस तरीके का आ गया, बस खत्म हो गया। अब तो x1 y1 z1 वाली चीजें एक कंबाइंड में कर लो, a x1 b y1 c z1, और दूसरा क्या आएगा a x2 b y2 c z2। ये क्या है 0, ये भी क्या है 0, तो क्या आ गया 0। अगर कोई चीज के एलिमेंट्स को हम 0 के इक्वल लिख दे तो वो एलिमेंट x y z किसको बिलोंग करते हैं, W को बिलोंग करते हैं। अगर ये 0 के अंदर लिख सके तो वो चीज देयरफॉर अल्फा u प्लस बीटा v किसको बिलोंग करेगा, W को। W इज अ सबस्पेस। यही प्रूव करने के लिए कहा था। आपके माइंड में विचार आएगा सर ये 0 कैसे हो गया, रीजन दे देता हूं साइड पे, कोई बात नहीं, यहां रीजन दे दो। बिकॉज गिवन है कि u और v किसको बिलोंग कर रहे हैं, W को। अगर u W को बिलोंग करता है तो अगर कोई एलिमेंट u W को बिलोंग करता है और u किसके इक्वल है, ट्रिपलेट की फॉर्म में x1 y1 z1। अगर कोई एलिमेंट W को बिलोंग करता है तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देयरफॉर a x1 b y1 c z1 इक्वल टू 0। इसलिए इसकी जगह मैंने 0 पुटिंग की। सिमिलरली अगर मैं v बिलोंग कराऊं W के अंदर तो a x2 प्लस b y2 प्लस c z2 इक्वल टू 0 आएगा। ये गिवन है स्टेटमेंट में, और मैंने इसकी जगह पे 0 लिखा है और इसकी जगह पे 0 लिखा है। बड़े आराम से हो रहे हैं थ्योरम्स। स्टूडेंट्स आप देख सकते हो बार बार सेम क्वेश्चन है, स्लाइट फर्क आ रहा है। आपने ये क्वेश्चन पार्ट 1 में किया सिमेट्रिक मैट्रिसेस, जिसके अंदर मैंने A ट्रांसपोज इक्वल टू A लिखा था। अब कहता है उसका सबस्पेस, उसका जो छोटा सेट है W, वो सबस्पेस होना चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिसेस का। तो मैट्रिक्स को तो ऐसे ही डिफाइन किया वो स्टेटमेंट में, सबस्पेस को W लिखते हैं, वो भी AIJ की फॉर्म में आएगा। और इसको सिमेट्रिक का ये मतलब ही है कि AIJ इक्वल टू AIJ सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्टेटमेंट में गिवन है। और ये n क्रॉस का ये सबस्पेस प्रूव करना है। आपने प्रूव करना है अल्फा u कैपिटल U है, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स है वो कैपिटल ABC में लिखे जाते हैं, मैट्रिसेस को कैपिटल ABC से डिनोट करते हैं। बीटा V बिलोंग्स टू W फॉर ऑल अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर या R। यह अल्फा बीटा R को कर रहे हो तो मैंने R लिख दिया, अगर F होता तो मैं F लिखता। अगर स्टूडेंट्स आप मेरे से ही सारे टॉपिक्स कर रहे हो तो आप देख सकते हो मैं एक ही फ्लो में करवा रहा हूं सारी चीज, और एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा हूं। हर चीज का मैं आपको रीजन दे रहा हूं कि ये चीज कहां से आई है। तो लेट अब u और v किसको बिलोंग करते हैं, W को करते हैं, और अल्फा और बीटा किसको बिलोंग करते हैं, रियल नंबर को करते हैं। अगर u W को बिलोंग करता है, इसका एलिमेंट किस तरीके का होएगा, तो u क्या होएगा, तो मैं छोटा uij सपोज कर लेता हूं n क्रॉस n का, और अगर कोई एलिमेंट इसको बिलोंग करता है W को तो वो सिमेट्रिक होता है। तो uij इक्वल टू uji होएगा ही होएगा। तो मैंने एक डिफाइन कर लिया। एंड v किसको बिलोंग करता है, W को, तो v भी किस तरीके का होएगा, इसको v छोटा v i j मान लेता हूं मैं n क्रॉस n का। तो ये क्या आएगा v i j इक्वल टू v j i डिफाइन किया।
अब तो खत्म हो गया। नो, आपने प्रूफ क्या करना है, अल्फा यू प्लस बीटा वी, अल्फा यू प्लस बीटा वी। ये मैं बाद में भी लिख सकता था, जैसे मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 में किया है, साइड पे रीजन देके मैंने यहाँ लिख दिया, एक ही बात है। तो अल्फा यू किस तरीके का एलिमेंट है, यू आई जे, छोटा यू आई जे एन क्रॉस एन का, प्लस बीटा वी आई जे एन क्रॉस एन। मैं एन क्रॉस एन अब नहीं लिखूंगा, अंडरस्टूड है कि वो होएगा ही होएगा। इसको यू आई जे प्लस बीटा वी आई जे मैंने कंबाइंड कर दिया। क्यों कर दिया, क्यों कर सकता हूं मैं इसको, बिकॉज मैट्रिक्स इज एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स, या होल्ड्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। तो आप देख सकते हो अल्फा यू आई जे, इसका नाम कोई देना दे दो बाय 1, यू आई जे की जगह लिख सकते हैं यू जे आई, बीटा वी आई जे की जगह लिख सकते हैं वी जे आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एन क्रॉस एन बाय 1। ये देखो यू आई जे वी आई जे की जगह यू जे आई वी जे आई आ गया। देयरफॉर अल्फा यू प्लस बीटा वी इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिसेस, आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्लस करने के बाद भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहा है वो। अगर कोई चीज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो वो किसको बिलोंग करता है, डब्लू को, विच इंप्लाइज अल्फा यू प्लस बीटा वी बिलोंग करेगा डब्लू को, फॉर ऑल अल्फा एंड बीटा एफ को बिलोंग कर रहे हैं, which implies W is a subspace of vector space VF, hence proof। मतलब कि हो गया प्रूफ। ये hence proof लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि एग्जाम्पल दे रखी है। कई बार टीचर्स बोलते कि आप डायरेक्ट लिख रहे हो, अगर किसी बच्चे ने लिखना यहाँ लिख सकता है क्लियरली W is नॉन एम्प्टी एंड W सबसेट ऑफ V। मैं हर क्वेश्चन में ये चीज लिखवा रहा हूं, अगर कोई करना चाहे कर ले। जीरो बिलोंग करवा रहा हो तो जीरो इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जीरो का ट्रांसपोज जीरो ही होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कहता शो करो W सबस्पेस है R4 का, इसका एलिमेंट किस तरीके से डिफाइन है, ABCD की फॉर्म में, और लास्ट वाले तीनों का सम जीरो के इक्वल दे रखे हैं। तो क्लियरली लिखना है लिख लो, नहीं लिखना ना लिखो। W इज नॉन एम्प्टी एंड W इज ए सबसेट ऑफ R4। अगर बिलोंग करवाओगे तो यही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलिमेंट अगर लेना चाहो तो 1 0 0 0 लेके कर लो, तो वो जीरो आ गया, जीरो तो बिलोंग करता ही है। तो चलो अब आगे चलते हैं। आपने प्रूव करना है W इज अ सबस्पेस ऑफ R4। सबस्पेस किसका होना चाहिए, R4 का होना चाहिए। सबस्पेस कैसे प्रूव होएगा, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। तो यहाँ पे एक्स वाई तो दे नहीं रखा, तो मैं डायरेक्ट ही लिख लेता हूँ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग करना चाहिए R4 को, फॉर ऑल अल्फा और बीटा बिलोंग करेंगे R को, क्योंकि ये R4 है तो ओवर R ही आएगा। अगर यूवी लेके चलना आप यूवी लेके चल सकते हो, बस वो ही काम। लेट इज इक्वल एक्स और वाई, कोई दो एलिमेंट लिए W को बिलोंग करते हैं, फॉर ऑल अल्फा और बीटा तो R को बिलोंग करते हैं। अगर x और y W को बिलोंग करते हैं तो x किस तरीके का होएगा, A1 B1 C1 D1, B1 प्लस C1 प्लस D1 इक्वल टू 0। ये मैं बाद में भी लिख सकता था, मैंने पहले लिख दिया। y इक्वल टू, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने पहले लिखा था, यहाँ भी मैंने पहले लिख दिया, पर उससे पहले जो मैंने 3rd नंबर एग्जाम्पल लिखवाई थी वो मैंने लास्ट में लिख दिया था। तो आपकी मर्जी है, अगर आपने वहाँ लिखना हो तो वहाँ लिख सकते हो, नंबर दे दो इसको, नंबर 1 यूज़ कर लेंगे। बस x और y की वैल्यू पुटिंग कर दो इसके अंदर, जो हर क्वेश्चन में सेम कहानी कर रहे हैं। अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, एक्स क्या है A1 B1 C1 D1 और प्लस बीटा ऑफ A2 B2 C2 और D2। तो मल्टीप्लाई कर लो जैसे हर क्वेश्चन में करते हैं। पहले अल्फा से कर दिया, फिर हम दूसरी साइड को बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इनको ऐड कर देंगे जैसे पिछली एग्जाम्पल में भी हमने ऐसे किया था स्टूडेंट्स। पहले वाला पहले वाले के साथ ऐड हो जाएगा बीटा A2, सेकंड वाला सेकंड वाले के साथ ऐड हो जाएगा
एंड सो ओ बीटा C2 अल्फा D1 प्लस बीटा D2। आप स्टेटमेंट में देख सकते हो अगर कोई इस तरीके का एलिमेंट है, लास्ट वाले तीनों एलिमेंट जीरो होने चाहिए। ये आपके पास A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो लास्ट वाले तीनों का सम जीरो है, ये गिवन है स्टेटमेंट में। तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, इज इक्वल टू अल्फा B1 प्लस बीटा B2 अल्फा C1 प्लस अल्फा C2। जैसी स्टेटमेंट कह रहे हैं हम वैसे ही कर रहे हैं, अपनी अकॉर्डिंग हम कुछ भी नहीं कर रहे, जैसा वो कह रहे हैं हम वैसा कर रहे हैं। अल्फा 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 वाली चीजें कंबाइन कर दो, B1 प्लस C1 प्लस D1। बीटा 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 वाली चीजें कंबाइन कर दो, बीटा कॉमन निकल जाएगा, B2 प्लस C2 प्लस D2। ये किसके इक्वल दे रखे हैं? जीरो के। ये भी जीरो के इक्वल दे रखे हैं, तो ये जीरो के इक्वल आ गया बाय 1। हर क्वेश्चन में ऐसा ही कर रही है। अगर ये चीज जीरो के इक्वल आ जाए तो वो किसको बिलोंग करता है? W को। तो ये किसको बिलोंग करेगा? देयरफॉर अल्फा x प्लस बीटा y किसको बिलोंग कर गया? W को। विच इंप्लाइज W इज A फॉर ऑल अल्फा और बीटा रियल नंबर को बिलोंग करता है। इज ए सबस्पेस ऑफ R4। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, हर क्वेश्चन में एक ही प्रॉपर्टी होल्ड करवा रहा हूं, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई सबस्पेस के लिए। तो आप देख सकते हो 10 प्रॉपर्टीज की जरूरत ही नहीं है, एक प्रॉपर्टी से सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। ये इक्वेशन दे रखी है आपके पास, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया भी हुआ है। ये पेपर में आया हुआ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आर स्क्वायर ओवर आर आर द लाइंस थ्रू ओरिजिन। या ये इक्वेशन दे रखी है, पहले हम इसको सबस्पेस प्रूव करते हैं, उसके बाद कहानी समझ आएगी आपको ज्यादा। सबस्पेस प्रूव करने के लिए क्लियरली मैं लिख देता हूं, बार आपने प्रूव करना है। फर्स्टली टू प्रूव L इज ए सबस्पेस ऑफ आर स्क्वायर ओवर आर दे रखा है स्टेटमेंट में। ये प्रूव करने के लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा? अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, पर यहाँ पे एक्स वाई स्टेटमेंट में दे रखे हैं, तो मैं अल्फा यू प्लस बीटा वी बिलोंग्स टू एल, ये प्रूव करना है फॉर ऑल अल्फा और बीटा आर को बिलोंग करते हैं। तो ये करने के लिए क्लियरली मुझे बार बार लिख देता हूं मैं क्लियरली, एल इज नॉन एम्प्टी एंड एल सबसेट ऑफ आर स्क्वायर होएगा ही होएगा। किसी ने बिलोंग करवाना हो, 0 0 लेके देख लो, 0 इज बिलोंग्स टू एल, तो ये नॉन एम्प्टी हो गया। तो वो ही लेट क्या करना पड़ेगा? u और v बिलोंग करेंगे l को फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू r। अगर u l v l को बिलोंग करते हैं तो क्या हो गया? u इज इक्वल टू, इसके एलिमेंट लेट करने पड़ेंगे। एक का नाम x1 y1 नाम दे देता हूं, तो एक का नाम x2 y2 दे देता हूं, x2 y2। अगर ये इसको x1 y1 नाम दिया है तो हमारे पास क्या आएगा इसके बाद? a x1 प्लस b y1 इक्वल टू 0, और इसका क्या आएगा? a x2, यही आंसर है ना स्टेटमेंट में, a x2 प्लस b y2 इक्वल टू 0। कोमे पाने हैं, कोमे डाल लो, एक ही बात है, चलो कोमे डाल लेता हूं। ये एलिमेंट इस तरीके का डिफाइन होएगा, इसको नंबर 1 इक्वेशन दे दो, जैसे हर क्वेश्चन में देते हो, फॉर ऑल x1 y1 x2 y2 बिलोंग्स करेगा r को। बस अब ये प्रूव करना है। देयरफॉर अल्फा यू प्लस बीटा वी अल्फा x1 y1, सेम कहानी लिख रहा हूं जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस में लिखी है, अलग से कुछ भी नहीं लिख रहा। अल्फा x1 अल्फा y1 मल्टीप्लाई की है, बीटा x2 बीटा y2 ये भी मल्टीप्लाई की है मैंने, पहले वाला पहले वाले के साथ प्लस। अगर आपने एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ लिया तो सारी एग्जांपल्स आपको अपने आप समझ आ जाएगी, आपको अलग से बुक भी नहीं खोलने की लोड़ पड़ेगी। ये चीज़ क्या कहता है? अगर इस तरीके का एलिमेंट है, इनके साथ ए बी मल्टीप्लाई करके 0 के इक्वल कर दो, ये x है ये y है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ a अल्फा x1 बीटा x2 प्लस b अल्फा y1 प्लस बीटा y2
अल्फा अल्फा वाली चीज़ों को कंबाइन कर दो, बीटा बीटा वाली चीज़ों को कंबाइन कर दो, BY1 बीटा AX2 प्लस BY2। ये चीज़ क्या दे रखी है? 0 के इक्वल। ये भी चीज़ क्या दे रखी है? 0 के इक्वल। हर क्वेश्चन में हम ऐसे ही कर रहे हैं। तो ये क्या गया? 0/1। यही कहानी लिखी है हर क्वेश्चन में। अगर ये 0 के इक्वल आ जाए कोई चीज़ तो वो किसको बिलोंग करता है? L को। अगर 0 आता है तो L को बिलोंग करता है। इसका ऑपरेशन इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर अल्फा यू प्लस बीटा वी बिलोंग करेगा एल को, विच इंप्लाइज एल इज अ सबस्पेस ऑफ आर स्क्वायर। अब स्टेटमेंट में कह रहा है कि ये ही सबस्पेस है नॉन ट्रिवियल, का मतलब होता है 0 और इटसेल्फ को छोड़ के। तो ये नॉन ट्रिवियल आया, देयरफॉर एल इज ए नॉन ट्रिवियल, क्योंकि ये अल्फा यू प्लस बीटा वी आया ना, नॉन ट्रिवियल सबस्पेस ऑफ आर स्क्वायर, सबस्पेस ऑफ आर स्क्वायर। अब इसका कन्वर्स पार्ट करते हैं, पहले इतना राइट डाउन करो आप। सो कन्वर्स पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है ओनली नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो मैंने मान लिया नहीं, W एक और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन सबस्पेस है आर स्क्वायर का, मतलब W सबसेट भी होएगा आर स्क्वायर का, तभी सबस्पेस बनेगा। तो ये W इसके अंदर है। अगर ये अनदर नॉन ट्रिवियल सबस्पेस है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट कोई पॉइंट होएगा x1 y1 जो बिलोंग करेगा W को, तभी तो होएगा। ये कोई ना कोई पॉइंट तो एक और होएगा जो W को बिलोंग करेगा। पर इसका ये पॉइंट इस तरीके का है, क्यों? क्योंकि ये R का सबस्पेस था। Also every element of L is of the type every element of L is of the type x, y फॉर्म का होता है। सो L सबसेट होएगा W का। आप सोचोगे सर इसका भी इस तरीके का एलिमेंट है क्योंकि ये आर स्क्वायर के अंदर है। अभी आपने L सबस्पेस प्रूव की है तो वो भी इस तरीके का एलिमेंट है। सो L सबसेट है W का। आपने ये कैसे लिख दिया? आप सोचोगे सर W क्यों नहीं लिखा सबसेट ऑफ L? मैंने कहा है इनअदर नॉन ट्रिवियल सबस्पेस है, इनअदर एक और है। तो मैं अब ये क्लेम करता हूं, मैंने ये प्रूव करना है कि ना भाई ये इसका सबसेट नहीं है, ये तो इसके इक्वल ही है। मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि ये इसका सबसेट नहीं है, ये इसके इक्वल ही है। लाइन की इक्वेशन कैसे होती है? y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। तो थ्रू ओरिजिन कहा था स्टेटमेंट के अंदर, तो पॉइंट 0 0 लेके चल पड़े थे हम। तो ये इसी तरीके का L इक्वल टू W है। लेट इफ पॉसिबल, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि L इक्वल टू W प्रूव करना है। मैं कहूंगा जो मैंने इनअदर लिया है वो सेम है, तभी प्रूव होएगा रिजल्ट। मैं मान लेता हूं लेट इफ पॉसिबल, मैं कहता हूं ना भाई ये इक्वल नहीं है, L W के इक्वल नहीं है। अगर ये W के इक्वल नहीं है तब नहीं होएगा। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट कोई पॉइंट x1 y1 ले चुके हैं, x2 y2 कोई पॉइंट आएगा जो W को बिलोंग करेगा, बट ये वाला जो पॉइंट है L को बिलोंग नहीं करेगा। ये पॉइंट L को बिलोंग नहीं करेगा, तभी ये इक्वल नहीं होएंगे। अगर ये L को बिलोंग नहीं करता सो ये पॉइंट W को बिलोंग कर रहा है कि ये पॉइंट, दो पॉइंट लिए W को, तो मैं लिख सकता हूं 2 पॉइंट से x1 y1 प्लस बीटा x2 y2। मैं ये क्योंकि हम सबस्पेस बनाने के लिए यही प्रॉपर्टी, और सबस्पेस तो हमें दे ही रखा है, W भी है और L भी मैं लेके चला हूं, विच इंप्लाइज, तो मैं इसको लिख सकता हूं अल्फा x1 अल्फा y1, और इसको लिख सकता हूं बीटा x2 बीटा y2, बिल्कुल लिख सकता हूं इसको। अब इनको ऐड कर देते हैं, पहले वाला और सेकंड वाला। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं अल्फा x1 प्लस बीटा x2 कोमा अल्फा y1 प्लस बीटा y2। ये एलिमेंट किसका है? W क्या है? सबस्पेस है। अगर ये सबस्पेस है तो ये एलिमेंट किसको बिलोंग करेंगे? W को बिलोंग करेंगे। इसका कोई इतना बड़ा नाम कौन लिखेगा बार बार? इसका नाम मैंने दे दिया x, इसका नाम मैंने दे दिया y, x कोमा y, क्योंकि ये बिकॉज गिवन अ स्टेटमेंट में W इज अ सबस्पेस हो, तो ये किसको बिलोंग करेगा? तो ये किसको बिलोंग कर गया? ये बिलोंग कर गया आर स्क्वायर को बिलोंग कर गया, क्योंकि आर स्क्वायर के अंदर किस तरीके के एलिमेंट है? इस तरीके के एलिमेंट है। फॉर सम
अल्फा और बीटा जो मैंने लिया है स्केलर्स क्वांटिटी है जो आर को बिलोंग कर रही है। तो डेट इज क्या आया हमारे पास, एक्स कोमा वाई आर स्क्वायर को बिलोंग कर गया। बट ये किस तरीके का एलिमेंट होता है, ये एलिमेंट तो डब्ल्यू को बिलोंग कर रहा है क्योंकि मैं डब्ल्यू ही लेके चला हूं इसके अंदर, तो ये डब्ल्यू को बिलोंग कर रहा है। अगर ये डब्ल्यू को बिलोंग कर रहा है, ये आर स्क्वायर का था पर इसको बिलोंग करता है, विच इंप्लाइज आर स्क्वायर इज सबसेट ऑफ डब्ल्यू। आल्सो W is a subspace of R square. W is a subspace of R square. दोनों को कंबाइन कर दो, W इक्वल टू R square, which is contradiction. As L is not equal to W. हम मान के चले थे कि ये आपस में इक्वल नहीं है, पर ये तो कंट्राडिक्शन आ गया। क्यों? क्योंकि W किसके बराबर आ गया, R square के बराबर आ गया, और मैं ये लेके चला हूं W is a proper subspace of R square. Subspace of R square. Our supposition is wrong. इसका मतलब है जो ये स्टेटमेंट कह रही है विच इंप्लाइज L W आपस में इक्वल होंगे, एक पॉइंट आएगा जो इससे ओरिजिन से पास होके जाएगा, L W के इक्वल आ गया। देखने में टफ लग रही होगी पर बहुत इजी है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा कोई एक W इनअदर सबस्पेस लिया, अगर इनअदर ले रहा हूं कोई ना कोई पॉइंट तो लाई करेगा, कोई पॉइंट ले लिया, पर इसके अंदर तो ऐसा पॉइंट तो हमने L के अंदर भी देखे हैं। इसका मतलब है L सबसेट होएगा W का, क्योंकि मैं W इसको मान रहा हूं कि इसका सबस्पेस है, प्रॉपर सबस्पेस है। इनअदर नॉन ट्रिवियल का मतलब ही होता है कि प्रॉपर, नॉन ट्रिवियल का मतलब ही होता है प्रॉपर। इम्प्रॉपर और प्रॉपर मैंने अभी डेफिनेशन में करवाया था आपको स्टार्टिंग में। तो L सबसेट ऑफ W है, ये तो है ही है, तो क्योंकि इसका भी एलिमेंट सेम तरीके का है, इसका एलिमेंट भी सेम तरीके का है, पर अब हमने प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर ये प्रूव हो जाता है फिर तो कहानी खत्म होगी, फिर तो सेम हो गया, कहानी खत्म होगी। तो मैं मानता हूं नहीं इक्वल, इसका मतलब W के अंदर कोई पॉइंट होएगा जो L के अंदर पॉइंट नहीं होएगा। अगर L के अंदर पॉइंट नहीं है, W के अंदर दो पॉइंट आ गए, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, दोनों की मैंने कोलैबोरेशन कर दी। नाउ दोनों की मैंने कोलैबोरेशन कर दी। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अटैच किया, ये क्या है सबस्पेसिस का ही है, क्योंकि x1 x2 किसको बिलोंग कर रहे हैं, W को बिलोंग कर रहे हैं। W क्या है, सबस्पेस है, तो इसको मैंने x नाम दिया, इक्वेशन को ये y दिया, और ये किस टाइप का एलिमेंट है, R स्क्वायर का है। अगर ये R स्क्वायर का एलिमेंट बन गया तो पर ये तो W का एलिमेंट था, क्योंकि W का भी इसी तरीके का एलिमेंट है। आप टाइप सोचनी है स्टूडेंट, टाइप इस तरीके की टाइप है, x, y, x1, y1, x2, y2। अगर इस तरीके का है तो ये सबसेट हो गया, ये तो पॉसिबल है, होता ही होता। स्टेटमेंट में मैं लेके चला हूं इक्वल हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया कि प्रॉपर सबस्पेस था, यार ये इक्वल कैसे आ गया, तो इसका मतलब L और W आपस में इक्वल है। तो बिल्कुल भी टफ नहीं थी स्टूडेंट्स। द एंड ऑफ योर पार्ट 4। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर।